प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में अभिवादन करता हूँ। यहाँ इस बेहद सुंदर फूल को देखिए। ये गुलाब की एक बहुत ही विशेष प्रकार है। इसे स्वीडिश गुलाब के नाम से जाना जाता है। इस समय मैं आपसे स्वीडन की इस अत्यंत और सुंदर स्थान से सीधे बात कर रहा हूँ। यहाँ के विशाल समुद्र तट के किनारे अनगिनत रंग बिरंगे फूल पूरी तरह से खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये विशेष पौधा दिखने में बिल्कुल गुलाब की किसी विशेष प्रकार जैसा प्रतीत होता है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता वास्तव में बहुत ही अद्भुत और मनमोहक है। ऐसा लगता है कि यह पौधा किसी भी क्लाइमेट में उग सकता है। ये समुद्र के पानी से पोषण लेकर बढ़ रहा है। यह किसी भी मौसम को सहन कर सकता है, चाहे वह गर्मी हो या ठंड का मौसम। यह कितना सुंदर फूलों का पौधा है, एक गुलाब का पौधा। इसे स्वीडिश गुलाब कहा जाता है। यह बहुत सुंदर और मनभावन है। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। यीशु मसीह शारोन देश का गुलाब है। जब हम उनकी ओर देखते हैं तो हमें खुशी और आनंद मिलता है ना। उसी तरह हमें अपने आसपास के लोगों को आनंद देने वाले लोग होना चाहिए। हर परिस्थिति में, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें हमेशा मुस्कुराता और प्रसन्न चित्त चेहरा रखना चाहिए और आनंद फैलाना चाहिए। यही प्रभु की इच्छा है। लेकिन आप तो उदास और दुखी लग रहे हैं, आप निराश दिखते हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमें खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि प्रभु आपके लिए क्या वचन रखे हैं? याकूब अध्याय 5 वचन 16। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं? हम आइए प्रार्थना करें कार्यक्रम में काफी देर तक प्रार्थना करते हैं। वॉक विद जीसस में हम वचन पर मनन करते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। क्या उन प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है? क्या आप उन प्रार्थनाओं का उत्तर देख रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं मैं तो बस हर दिन प्रार्थना कर रहा हूँ, हमें उत्तर तो देखना चाहिए, है ना। हमें अपनी प्रार्थनाओं का परिणाम देखना चाहिए, है ना। क्या आपको लगता है मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता? देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपको एक धर्मी व्यक्ति होना चाहिए और आपको केवल कर्तव्य समझकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको पूरे मन से उत्साहपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। तब प्रभु कहते हैं आपको उत्तर मिलेगा। क्या आप सोच रहे हैं धर्मी व्यक्ति? क्या मैं धर्मी व्यक्ति नहीं हूँ? क्या मुझ में बहुत सारी कमियां हैं? मैं धर्मी कैसे हो सकता हूँ? जब प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है तो कुछ लोग कहते हैं मैं तो पापी हूँ भाई, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। आप धर्मी हैं और प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं? हर व्यक्ति जो यीशु के लहू से छुड़ाया गया है वह धर्मी है। जब आप पश्चाताप करते हैं और यीशु के लहू से शुद्ध होते हैं तो आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और धर्मी कहलाते हैं। आपको धर्मी बनने के लिए बुलाया और चुना गया है। इसलिए आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप यीशु के लहू से धोए गए एक धर्मी व्यक्ति हैं। अगर आप पाप में बने रहते हैं और पश्चाताप नहीं करते तो प्रभु के लिए आपकी प्रार्थना का उत्तर देना कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले एक धर्मी व्यक्ति बने। उनसे मांगे यीशु मेरे पापों को क्षमा करें और मुझे अपने लहू से धो दें। मुझे आपकी संतान और एक धर्मी व्यक्ति बनने का अनुभव दें। आपको कर्तव्य के रूप में नहीं बल्कि पूरे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। हम प्रार्थना करने के आदी हो गए हैं। हम घर से बाहर जाते समय और अंदर आते समय प्रार्थना करते हैं। हम भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं, है ना। इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि हमें ऐसा करना चाहिए। क्या आपकी प्रार्थना में यीशु को मुख्यता दी जाती है? क्या आप शक्तिशाली और पूरे मन से प्रार्थना करते हैं या फिर केवल कर्तव्य समझकर बिना प्रार्थना विषय को जाने ही प्रार्थना कर लेते हैं? आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप शक्तिशाली और पूरे मन से प्रार्थना करेंगे तो यह महान परिणाम लाएगी। प्रभु तुरंत ही एक चमत्कार करेंगे। चाहे आप चंगाई, छुटकारा या आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि आप धर्मी हैं, यीशु मसीह की संतान हैं और प्रभु निश्चित रूप से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। अभी भी हो सकता है आपको किसी चीज की जरूरत हो, आपको चंगाई, छुटकारा या आशीर्वाद चाहिए। अब आपने समझ लिया है कि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं। सबसे पहले कहें यीशु आपके लहू से मुझे शुद्ध करने और मुझे धर्मी बनाने के लिए धन्यवाद। फिर पूरे मन से प्रार्थना करें। इसे अभी करें। आप उस विषय में चमत्कार होते हुए देखेंगे जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। यीशु आपके लहू से मुझे शुद्ध करने और मुझे धर्मी बनाने के लिए धन्यवाद। जैसा आपने कहा है मैं इस विषय के लिए पूरे मन से प्रार्थना करता हूँ। मुझे आज ही इस विषय में एक चमत्कार की आवश्यकता है। इसमें छुटकारा, चंगाई और चमत्कार हो। मैं एक अद्भुत परिवर्तन देखना चाहता हूँ। यीशु के नाम में चमत्कार हो जाए। मैं इसे यीशु के नाम में प्राप्त करता हूँ। आमीन, आमीन।
जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।